आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। महिला दासी गांव पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एयर चीफ मार्शल दोपहर को करीब 3 बजे सेना के विशेष विमान से झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां वायुसेना के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे शहीद के पैतृक आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के वीरांगना माता और बच्चों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। आप देख रहे हैं पोल। आज हम सियासत के पर्दे को त्याग करते हैं और सच को आपके सामने लाते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 मासूमों की हत्या। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने खून की होली खेली। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट बिहार में गरजे और कहा, हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सच मिट्टी में सिर्फ सच्चाई दबी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर हमारे 10 जवानों की शहादत हुई। 27 नागरिक पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। हमारे लड़ाकू जहाज गिरे, आतंकी जब भी जिंदा थे। 22 जून को बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी आतंकवादियों की नकली तस्वीरों का पर्दाफाश, मोदी सरकार का झूठ बेनकाब। और ठीक जब 28 जुलाई को संसद में चर्चा शुरू होती है तो उसी वक्त आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। क्या यह सुरक्षा अभियान था या पहले से लिखा गया सियासी ड्रामा? 7 मई को सेना पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाती है। मोदी सरकार उससे पहले ही पाकिस्तानी सरकार को बता देती है। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. एक विदेशी ट्वीट और ऑपरेशन सिंदूर की तोपें खामोश। और अब जैसे ही राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूतों का पर्दाफाश किया, वायुसेना प्रमुख का धमाका, हमने 6 पाकिस्तानी जहाज गिराए। 90 दिन की चुप्पी क्यों? न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, न रक्षा मंत्री, न विदेश मंत्री, न सीडीएस, न लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने, न ही डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने। एक ज्वलंत सवाल हमारी सेना और सियासत के टाइम टेबल पर चल रही है। आज हम इस गोपनीयता के पर्दे को फाड़ेंगे और आपको दिखाएंगे वो सच, जो सच छुपाने के लिए आतंकवादियों की लाशें भी टाइमिंग देखकर गिरेगी। 9 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने सनसनीखेज दावा किया, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के F-400 सिस्टम ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और एक बड़ा विमान कुल 6 300 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी में मार गिराए। इसे उन्होंने गेम चेंजर बताया। लेकिन सवाल यह है, 90 दिन तक इसकी पुष्टि क्यों नहीं हुई? न प्रधानमंत्री बोले, न रक्षा मंत्री, न सीडीएस जनरल अजित चौहान ने कहा, न जनरल डीएस राणा, न ऑपरेशन सिंदूर के कमांडर, न विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, न कर्नल सुप्रिया कुरैशी ने, न डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने, न वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने, न एयर मार्शल ए.के. भारती ने, न विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर की कहानी दुनिया में सुनाने वाला सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी किसी मंच पर इन 6 जहाजों को गिराए जाने का जिक्र नहीं कर पाया। अगर पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए गए थे तो 90 दिन तक चुप्पी क्यों? किसका डर था मोदी सरकार को, जो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री न तो संसद के अंदर, न मीडिया में, न जनसभा में कह पाए कि 6 पाकिस्तानी जहाज गिराए गए? केवल वायुसेना की चुप्पी थी या पूरी सरकार और सेना के शीर्ष स्तर पर कोई मजबूरी थी?
ऑपरेशन सिंदूर का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद सीज फायर से हो गया, लेकिन भारी जीत के बाद भी सरकार चुप रही। वायुसेना प्रमुख ने 90 दिन बाद सच सामने लाने का साहस किया। इसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने 90 दिन तक सच दबाया, पाकिस्तान के भारी नुकसान को छुपाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मोदी बताएं किसका डर था और क्या वजह थी कि पाकिस्तान के 6 जहाज गिराने के बावजूद भारत चुप रहा। दोस्तों, 28 जुलाई को संसद में पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दिन तय होता है और ठीक उसी दिन कश्मीर में आतंकवादियों को मारा जाता है। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। और 6 पाकिस्तानी जहाज गिराने का दावा अगर एयर चीफ मार्शल का सही और सत्य है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जिक्र संसद में क्यों नहीं किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न तो 6 पाकिस्तानी जहाजों का जिक्र किया, न भारत के 10 जवानों की शहादत का जिक्र किया, न 27 आम नागरिकों की मौत का जिक्र किया और न जो हमारे लड़ाकू जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए उनका जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने बस दावा किया कोई नागरिक या सैनिक हताहत नहीं हुआ, अभियान सफल रहा। ये है हमारे देश के रक्षा मंत्री की दृष्टि। 10 जवानों की शहादत की अनदेखी, 27 नागरिकों की हत्या की अनदेखी और जो जहाज गिराए गए उनकी अनदेखी। प्रधानमंत्री 29 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के उस 30 बार दोहराए गए दावे पर चुप्पी साध ली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने धमकी देकर भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में मांग की कि यदि डोनाल्ड ट्रंप का दावा झूठा है तो देश के प्रधानमंत्री को संसद में बोलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आने के बाद ही भारत ने सीज फायर किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बात रखी, कहा हमारे कूटनीतिक संवाद जारी। क्या जनता को और संसद को और विपक्ष को आधी अधूरी जानकारी दी गई है मोदी सरकार के द्वारा? जवानों की शहादत, 27 आम नागरिक और बच्चों की मौत और 6 लड़ाकू जहाज गिरने के बावजूद रक्षा मंत्री कह रहे कोई नुकसान नहीं हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तो हद कर दी। IIT मद्रास में कहा कि कांच भी नहीं टूटा, अगर टूटा तो सबूत लेकर आओ। और देखिए 10 जवानों की शहादत और 27 नागरिकों की मौत और हमारे लड़ाकू जहाज भी गिराए गए। क्या हमारे जवान, हमारे आम नागरिक लड़ाकू जहाज मोदी राज में कांच से बदतर हैसियत रखते हैं? क्या भरी संसद में झूठ बोला जा रहा है? क्या ये संविधान के अनुच्छेद 105 का उल्लंघन नहीं? मंत्री और रक्षा मंत्री का ये झूठ, ये चुप्पी और ये धोखा लोकतंत्र के लिए खतरा है। संसद को पूरी जानकारी देना सरकार का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को लेकर के बड़े दावे। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है और भीख मांगने की हालत में है। रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में है, यानी पाकिस्तानी सैन्य ढांचा टूटा हुआ है। भारतीय कार्यवाही में 22 मिनट में 9 आतंकी अड्डे ढेर हो गए, लेकिन 12 जो सुरक्षित है उस पर चुप्पी। पाकिस्तान अब घुटनों पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगता रहेगा। पाकिस्तान को भारत के आगे झुकना पड़ा, यह भारत की शक्ति का प्रदर्शन। नई छवि दुनिया के सामने आई है। स्वदेशी ताकत की वैश्विक मान्यता मिली है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से गुहार लगाई। सीज फायर का निर्णय भारत ने खुद लिया, किसी बाहरी ताकत के बिना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद IMF, ADB और विश्व बैंक ने पाकिस्तान का खजाना भर दिया है। अमेरिका और पाकिस्तान का व्यापार सौदा, ऊर्जा, खनिज और IT में नए निवेश को लेकर, रूस और पाकिस्तान का व्यापार, संयुक्त राष्ट्र में तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया है पाकिस्तान को। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्य देशों की सर्वसम्मति से पाकिस्तान को ये दोनों पद मिले हैं। चीन के साथ रक्षा और आर्थिक साझेदारी
अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ में जनरल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में लंच किया। रूस पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने और ऊर्जा में उसका सहयोग कर रहा है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों महाशक्तियों से सक्रिय संबंध, मध्य पूर्व एशिया और वैश्विक दक्षिणी के में पाकिस्तान की कूटनीति स्वीकृति बढ़ी। ये मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ चुका है। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि भारत को क्या क्या लाभ हुआ। अभी तक भी पहलगांव में जिन्होंने हमारे देश की बेटियों का सुहाग उजाड़ा वो आतंकी छुट्टा घूम रहे हैं। उन आतंकियों को दंडित करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 27 हमारे नागरिक मारे गए और 10 हमारे जवानों की शहादत हुई। 5-6 हमारे जहाज भी गिराए गए। पहलगांव में आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास चीन में बना सैटेलाइट से जुड़ा फोन, उसके सिग्नल मिले। मई के महीने में भी इंटेलिजेंस ब्यूरो को और आर्मी सिग्नल यूनिट्स को लोकेशन आंशिक रूप में चिन्हित हुई। 25 जुलाई को सैटेलाइट फोन के अंतिम नेटवर्क गतिविधि रिकॉर्ड हुई। 26 जुलाई को, लेकिन 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में आतंकवादियों को लोकेट कर मुठभेड़ में ढेर किया गया। ये भी सोचने की बात है। 22 अप्रैल से लेकर के और 28 जुलाई के बीच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और आर्मी सिग्नल यूनिट्स को आतंकवादियों के सैटेलाइट फोन के नेटवर्क की जानकारी मिली। 22 जुलाई को ही संसद में पहलगांव में आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। ये मुठभेड़ देश के लिए हुई या सरकार की फज्जत बचाने के लिए। बारिश की भी हम बात करें, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि उस दिन आतंकवादियों ने टेंट लगाया। उस इलाके में 22 अप्रैल से लेकर 30 जुलाई तक 50 दिन से अधिक समय तक बरसात हुई है। तो इतने दिनों में बारिश में आतंकवादियों ने टेंट सिर्फ एक ही दिन क्यों लगाया? नेटवर्क मॉनिटरिंग भी अप्रैल से हो रही थी। लोकेशन मई में तय हुई। गतिविधि 25 जुलाई 26 जुलाई को भी दिखी। तो कार्रवाई सिर्फ 28 जुलाई को ही क्यों? क्या संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव हमले पर चर्चा से ठीक पहले मुठभेड़ की टाइमिंग जानबूझकर चुनी गई? संसद में पहलगांव हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। ठीक उसी समय आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। सरकार ने अपने ऊपर से दबाव कम करने का रास्ता निकाला। जब लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का बड़ा मामला उजागर किया, तो वायुसेना प्रमुख ने अचानक यह दावा कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान गिराए गए। सरकार ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट पर तुरंत प्रतिक्रिया देकर माहौल बदलने की कोशिश की। पहलगांव में आतंकी हमला हो या किसी और विवादित मामले में घिरना, सरकार का तरीका साफ है। एक और बड़ा भावनात्मक और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा खड़ा कर दो ताकि असली सवाल दब जाए। यही हुआ इस बार भी। वोट चोरी के गंभीर आरोप से जनता और मीडिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के 6 विमानों को गिराने का दावा अचानक सामने रख दिया गया। अगर यह सच है कि पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान गिराए गए, तो फिर मोदी सरकार ने 90 दिन तक इस पर चुप्पी क्यों साधी? किसका भय है, किसका डर है जो पूरी सरकार और सेना पाकिस्तान के 6 जहाज गिराने की बात खुलकर नहीं कर पा रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, 10 भारतीय जवानों की शहादत, 27 नागरिक मारे गए, 5 लड़ाकू विमान गिराए गए। अजीत डोभाल ने IIT मद्रास में दावा किया, एक भी कांच नहीं टूटा जैसी तुलना देकर नुकसान को घटाया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये दावा करते हैं। एक तरफ आंशिक स्वीकार और दूसरी तरफ पूर्ण इनकार, साफ साफ विरोधाभास है। इतने बड़े नुकसान के बाद भी अगर देश के 2 बड़े अहम सुरक्षा पद सरेआम झूठ बोल सकते हैं, तो सच्चाई कौन बताए? हमले के बाद आतंकवादियों की नकली तस्वीरें किसके कहने पर? क्या मारे गए आतंकवादियों की मौत पहले हो चुकी थी और तारीख सिर्फ राजनीतिक मंच के लिए बदली गई, या आतंकवादियों ने सरकार को बचाने के लिए अपनी मौत को गले लगाया?
और कहा कि आ बैल मुझे मार, मेरे गले में फंदा डाल। जो 100 दिन तक पकड़ में नहीं आए वो फिर कैसे पकड़ में उसी दिन आए। दोस्तों, 100 दिन आतंकवादियों को हो गए ना पाकिस्तान से चलने के बाद। नासा का मानना भी है कि एक व्यक्ति को औसतन 1 किलो 700 ग्राम भोजन प्रतिदिन चाहिए। तो 100 दिन का कितना भोजन चाहिए? 170 किलो भोजन उनके पास होना चाहिए कि आतंकवादी के पास। सवाल, इतने आतंकी इतने जनरल राशन, हथियार और नेटवर्क सुविधा कहां से ले रहे हैं? कौन उनको मदद दे रहा है? अगर सरकार उनके खिलाफ है तो उनको मदद कहां से मिल रही है? खुफिया चूक क्यों हो रही है या जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? और जब बारिश लगातार हो रही थी, नेटवर्क कई बार पकड़ा गया, फिर भी ऑपरेशन 28 जुलाई को ही क्यों हुआ? क्या हमारे सुरक्षा ऑपरेशन भी अब राजनीतिक घड़ी देखकर चलते हैं? दोस्तों, सरकार संसद में आधी अधूरी जानकारी नहीं दे सकती। अनुच्छेद 105 साफ कहता है, जानकारी छुपाना संसदीय विशेष अधिकार का उल्लंघन है। ये संसद की अवमानना भी हो सकता है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, संसद से जानकारी छुपाने वालों पर कार्रवाई हो, सेना और सिविल अधिकारियों को कठोर जांच हो, पारदर्शिता के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए और वायुसेना प्रमुख के साहस को सम्मान दिया जाए, क्योंकि पूरी मोदी सरकार डरी हुई है, भूल नहीं पा रही है कि पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए गए। दोस्तों, ये सारी बातें हैं। पहलगांव में हमला करने वाले आतंकवादियों की नकली तस्वीरें, पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए गए, इस पर संसद में चुप्पी। ट्रंप ने 30 बार से ज्यादा कह दिया है कि मैंने भारत को धमकाया, इस पर चुप्पी। मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं सब। क्या ये सब सिर्फ सहयोग है या फिर एक सुनियोजित साजिश? हम दावा नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल और मैं हूं भूपेंद्र रावत। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पोल खोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।